गुड मॉर्निंग एवरीवन। परम आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि 70वीं बीपीएससी के लिए करेंट अफेयर्स कितना इंपॉर्टेंट है, उसी को ध्यान में रखते हुए परम आईएएस आपके लिए एक तो जो पूरे एक साल का सितंबर 2023 से अगस्त 2024 का जो एनुअल करेंट अफेयर्स है वो लेके आ चुका है, और उसी करेंट अफेयर्स का हम लोग वीडियो फॉर्म में लेक्चर्स देख रहे थे। उसी सीरीज में हम लोग अभी तक जो है नेशनल करंट अफेयर्स कर चुके हैं, ठीक है, इंटरनेशनल कर चुके हैं। आज जो करेंगे हम लोग जो स्टेट्स का बचा हुआ, स्टेट स्पेशल का, राज्य विशेष का, उसका जो बचा हुआ सेक्शन था वो आज करेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने जो डिस्कशन किया था वो आपका यहाँ तक था पिछला। आज जो हम लोग अगला टॉपिक करेंगे वो किलकारी लॉन्च विथ लोकल कंटेंट इन गुजरात महाराष्ट्र, ठीक है। ये है क्या, इसके बारे में जानो, किलकारी है क्या, ठीक है। ये किलकारी जो है अभी आपको पता है रिसेंटली जो है स्टेट फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर, ठीक है, प्रोफेसर एसपीसी बघेल एंड डॉक्टर भारती प्रवीण, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इन लोगों ने एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है, किलकारी प्रोग्राम एंड मोबाइल एकेडमी, ठीक है। ये है क्या, इसका इसमें दो तीन चीज़ें देखनी है। ये किलकारी प्रोग्राम है और मोबाइल एप्लीकेशन, ये है क्या, ये जो है गर्भावस्था के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान, ठीक है, जो दूसरी तिमाही है, दूसरी तिमाही का मतलब प्रेगनेंसी के 6 महीने, प्रेगनेंसी के 6 महीने बाद से लेकर के बच्चे के जन्म लेने तक 1 साल तक, उसके लिए जो है एक तरह का कह सकते हैं कि एक इंस्ट्रक्शंस है, मोबाइल के थ्रू आपके पास एप्लीकेशंस में मैसेज आएंगे। किलकारी ऑपरेट एज ए सेंट्रलाइज्ड इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स आईवीआर बेस्ड मोबाइल हेल्थ सर्विस है, जिसमें ये क्या है 72 हफ्ते के लिए, 72 वीक्स के लिए है। ये स्टेज एप्रोप्रिएट ऑडियो मैसेज कंसर्निंग प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ एंड चाइल्ड केयर डायरेक्टली टू फैमिलीज मोबाइल फोन्स। जो भी ऐसे लोग जो इस गर्भावस्था को जो है धारण करते हैं, उसके परिवार के पास मोबाइल ऑडियो के द्वारा मैसेज जाया जाता है कि आप इस दौरान किस तरह से अपने स्वास्थ्य का जो है देखभाल कर सकते हैं, बच्चे के लिए जो है किस तरह से बच्चा हेल्दी बच्चा, उसके लिए किस तरह की आपकी डाइट हो, वो सब जो है आपको इस वॉइस मैसेज में जो है ऑडियो मैसेज में मिलेगा। तो ये जो किलकारी प्रोग्राम है ये हेल्थ मिनिस्ट्री का एक इनिशिएटिव है, जिसके जरिए जो है जो महिलाएं हैं, जो गर्भस्थ महिलाएं हैं, उनको जो है हेल्थ से रिलेटेड जो है आपको एक तरह का मैसेज जाएगा। और ये कितने हैं, 72 हफ्ते का, 72 वीक्स तक जो है ये जाएगा, और उसमें भी जो है गर्भावस्था के 6 महीने से लेकर के बच्चे के पैदा होने के 1 साल तक जो है ये सुविधा प्रदान की जाएगी, ठीक है। तो अगर आपसे ये पूछा जा सकता है कि किलकारी प्रोग्राम क्या है, किसने इसको लॉन्च किया, तो आप यहाँ पे जो है इसको अच्छे से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र असेंबली यूनियनमसली पासेस बिल टू प्रोवाइड 10% रिजर्वेशन टू मराठा कम्युनिटी। अभी हाल में महाराष्ट्र विधानसभा में मराठियों को 10% जो है अलग से आरक्षण दिया गया है, ठीक है। वहाँ पे जितना आरक्षण है उसके अलावा 10%, और ये जो आरक्षण दिया गया है, ठीक है, ये जो बिल पास किया गया है उसमें क्या क्या कंडीशन देख लेंगे। ये जो है आपको सोशली, है ना, ये सोशली एंड एजुकेशनली, ये सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड कम्युनिटी जो है मराठा में, उसको 10% आरक्षण देने की बात करता है, ठीक है ना। 10% रिजर्वेशन फॉर द मराठा कम्युनिटी विल बी ओवर एंड अबव द सीट रिजर्व फॉर वेरियस कम्युनिटीज अंडर द एग्जिस्टिंग एक्ट्स इन द स्टेट्स, ठीक है। पहले से जितना रिजर्वेशन का प्रावधान है उसके अलावा जो है 10% दिया जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज को ध्यान रखा जाएगा कि इसमें जो है कोई भी मराठा कम्युनिटी जो क्रीमी लेयर के हैं वो नहीं, उनको नहीं मिलेगा, ठीक है ना। क्रीमी लेयर रिफर्स टू, अब यहाँ पे दो चीज है, क्रीमी लेयर रिजर्वेशन विल बी अवेलेबल ओनली टू दोज पर्सन्स हु डू नॉट फॉल इन द क्रीमी लेयर ब्रैकेट। अब ये बता क्रीमी लेयर ब्रैकेट में कितने आबादी की उसकी जो इनकम होती है, आय जो होती है वो कितनी होती है, आपको पता है क्राइटेरिया क्या है क्रीमी लेयर का। क्रीमी लेयर में वैसे लोग आते हैं किसी, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी के हों, क्रीमी लेयर में जिनकी आबादी 8 लाख है ना, 8 लाख इससे ज़्यादा, 8 लाख से ज़्यादा होती है, वो किस में आते हैं, क्रीमी लेयर में आते हैं। तो अगर किसी की इनकम 8 लाख से ज़्यादा है तो वो जो है उनको ये 10% मराठा वाला जो रिजर्वेशन है उसका लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपको याद रखना, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बिहार में किस राज्य सरकार ने या राज्य विधानसभा में जो है अपने राज्य के एक खास वर्ग के लिए 10% आरक्षण का जो है प्रावधान किया है, तो वो कौन सा हो जाएगा आपका, महाराष्ट्र विधानसभा ने मराठों के लिए शैक्षणिक एवं, ठीक है, सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया है, और इसमें ये जो लाभ है क्रीमी लेयर वालों को नहीं मिलेगा, ठीक है। इसमें एक चीज और याद रखनी है कि आर्टिकल 342A3 क्या आता है, 342A3 सेंटर और यूटी को जो है ये अधिकार देता है कि वो अपने राज्य में जो बैकवर्ड कम्युनिटी है उसको आइडेंटिफाई कर सके, उसके लिए स्पेशल प्रावधान बना सके, ठीक है। तो इसमें आपको ये जो अनुच्छेद है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रख सकते हैं। चलिए अगला हम लोग आते हैं, गुजरात होस्टेड द 12th दिव्य कला मेला इन 2023, है ना। अभी हाल में गुजरात ने दिव्य कला मेला, ये है क्या, यहाँ पे आपने देखा होगा 12th दिव्य कला मेला। दिव्य कला मेला वैसे कला मेला है जिसमें जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो प्रोडक्ट या चाहे वो हैंडीक्राफ्ट्स हो या बाकी और कोई आइटम हो, ये दिव्यांगजन जो दिव्यांग होते हैं, ठीक है, फिजिकली चैलेंज होते हैं, उनके द्वारा बनाया हुआ होता है।
तो ये फिजिकली चैलेंज या दिव्यांग कम्युनिटी को प्रमोट करने के लिए, उनके जो आर्ट्स है या हैंडीक्राफ्ट्स है उनको प्रमोट करने के लिए जो है हर साल जो है दिव्यांग कला मेला होता है। तो अभी 12वां जो दिव्यांग कला मेला है वो कहाँ हुआ है? गुजरात के सूरत में हुआ है, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। ये जो है कहाँ पे हुआ है? गुजरात के सूरत में हुआ है। और इसको जो क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज फ्रॉम दिसंबर 29 टू जनवरी 7 24, ठीक है। द नेशनल डिसेबल्ड फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इज ए को होस्ट ऑफ दिस प्रोग्राम, ठीक है। तो आपको इसमें से 2-3 क्वेश्चन है कि इसका जो पहला शुरुआत हुआ है कहाँ पे हुआ, तो इसमें 2-3 चीज़ें और पॉइंट्स है इंपॉर्टेंट जो देखना है कि जो 12वां दिव्यांग कला मेला है ये गुजरात के सूरत में ऑर्गेनाइज हुआ है, ठीक है ना। और इसका पहला और आखिरी जो होगा वो कहाँ होगा, चूंकि ये बिहार से भी रिलेटेड है। फर्स्ट एंड लास्ट दिव्य कला मेला जो है पहला जो होगा आपको दिल्ली में, और जो लास्ट होगा, ठीक है, वो कहाँ हुआ है? ये आपके पटना बिहार में हुआ। तो ये एक इंपॉर्टेंट बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू है कि 12वें दिव्यांग मेला का जो लास्ट वाला जो मेला है वो कहाँ आयोजित हुआ है? वो आपके पटना में हुआ। पहला कहाँ हुआ? दिल्ली में हुआ, ठीक है। इसको होस्ट कौन कर रहा है? तो गुजरात कर रहा है। अगला पिंकी फ्रॉम उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की पिंकी को जो है क्या है? ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की जो ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? ये एक बच्ची है पिंकी, ठीक है ना। और इसके बारे में अगर आप लोगों ने मूवी देखा होगा तो स्माइल पिंकी नाम से एक मूवी आई थी, वो ऑस्कर भी मिला था उसको, उसी में इसने अभिनय भी किया था। तो इस बच्ची यूपी की रहने वाली है। यूपी में कहाँ? यूपी में मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के, ठीक है ना, रामपुर धावी और हरा की रहने वाली हैं, ठीक है। और इनको जो है अभी हाल में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इसमें 2-3 चीज़ें और आपको याद रखनी है। उसमें पहली चीज़ तो आपको ये याद रखनी है, ठीक है, उसमें पहली चीज़ तो आपको याद रखनी है कि ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है वो लॉन्च कब हुआ बाबू? कोई बता सकता है? 22 जनवरी 2000 कब का है ये? 22 जनवरी 2000 कब का है ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? बताइए आप लोग। 2014 या 15 है? बताइए। ये 2015 का है, ठीक है, याद रखना है। तो ये योजना 22 जनवरी 2015 में कहाँ से लॉन्च हुआ है? ये आपके पानीपत, हरियाणा के पानीपत से लॉन्च हुआ है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि जो फीमेल इन्फेंटिसाइड्स है, जो महिला कन्या भ्रूण हत्या है, उसको रोकने के लिए और बेटियों के जन्म को जो है अभिशाप ना समझ के सौभाग्य समझना चाहिए, ठीक है, उसके लिए जो है योजना लॉन्च की गई है, ठीक है। तो महिलाओं की गिरती हुई आबादी या लिंगानुपात को रोकने के लिए या उसे सुरक्षा प्रदान करने के लिए जो है ये योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है लॉन्च किया गया है, ठीक है ना। तो ये याद रखना आपको, 22 जनवरी को ये लॉन्च हुआ है 2015 को। कहाँ से? पानीपत से, हरियाणा के पानीपत से इसको जो है लॉन्च किया गया है। तो अभी हाल में उसकी ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया? पिंकी, ठीक ना, एक बच्ची है उत्तर प्रदेश मिर्जापुर की, उसको जो है इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं। द स्टेट दैट यूजेज द इंटर ऑपरेबल क्राइम जस्टिस सिस्टम द मोस्ट इज उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। ये क्या है भाई? ये किसी भी स्टेट्स में, ठीक है, कोई क्राइम होता है उसके लिए डेटा वगैरह जमा करके रखना कि कौन फोरेंसिक लैब की डेटा हो या बाकी और जो डेटे होते हैं, उन सब में जो है सबसे टॉप पे कौन है? ये उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है और दूसरे स्थान पे जो है आपका कौन सा आया है? मध्य प्रदेश, ठीक है। और बिहार को इसमें जो है तीसरा स्थान मिला है, ठीक है ना। तो देखिए यार 1.5 करोड़ एंट्रीज के साथ उत्तर प्रदेश जो है इसमें टॉप स्पॉट्स पे है, ठीक है। और दूसरे स्थान पे कौन है? 35 लाख के साथ मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पे है, और 16 लाख के साथ बिहार जो है इसमें थर्ड स्थान पे है, ठीक है ना, थर्ड स्थान पे। ये है क्या? इट कीप्स ट्रैक्स ऑफ FIR, केस नंबर, जेल ID एंड अदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टाइम द कंप्लेंट इज फील्ड, ठीक है। तो इसमें आपको याद रखना है कि इसमें जो है सबसे टॉप पे कौन है? 1.5 करोड़ के डेटा के साथ उत्तर प्रदेश, दूसरे स्थान पे कौन है? मध्य प्रदेश, और तीसरे स्थान पे 16 लाख के साथ कौन है आपका? ये बिहार है आपका। जम्मू एंड कश्मीर बिकम द फर्स्ट यूनियन टेरिटरी टू इंप्लीमेंट PM विश्वकर्मा स्कीम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हाल में उत्तर प्रदेश जो ये जम्मू कश्मीर जो है आपका पहला UT बना है जिसमें प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना लागू किया है, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट आपका कि जम्मू कश्मीर हैज बिकम द फर्स्ट यूनियन टेरिटरी टू इंप्लीमेंट द PM विश्वकर्मा योजना, मार्किंग ए सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स एम्पावरिंग इट्स थ्रिविंग पॉपुलेशंस ऑफ आर्टिसंस एंड आपके क्राफ्ट्स पीपल। ये विश्वकर्मा योजना क्या है जी? PM विश्वकर्मा योजना। तो जो भी क्राफ्ट्समैन है, ठीक है, जो शिल्पी हैं, आर्टिशंस है, उनके लिए सरकार ने ये योजना लॉन्च की थी। और इस योजना का उद्देश्य क्या है भाई? कोई बता सकते हैं? ये योजना जो सितंबर 2023 में, ये PM विश्वकर्मा योजना जो है, ये PM विश्वकर्मा योजना ये सितंबर में जो है, सितंबर 2023 में लॉन्च हुआ है, ठीक है। सितंबर 2023 में सेंट्रल लेवल पे लॉन्च हुआ है। और अभी हाल में जो है जम्मू कश्मीर पहला UT बना है जिसने इस योजना को लॉन्च किया है, ठीक है। इसमें जो आपको ट्रेनिंग मिलती है, शुरू में 5 दिन की मिलती है, फिर 15 दिन की मिलती है। किसी भी आर्टिसंस को बेसिक जो है दी जाती है, स्किल कौशल ट्रेनिंग दी जाती है, स्किल ट्रेनिंग दी जाती है। और इसके अलावा इसमें 500 रुपये पर डे जो है हर इंडिविजुअल को जो सीखता है, जो ट्रेनिंग देता है, 500 रुपये पर डे दिया जाता है। और उसके बाद में 15,000 का कोई मशीन जो है इसको अपने रोजगार के लिए जो है वो चाहे तो ट्रेनिंग के बाद शुरू कर सकता है, ठीक है। ये सब जो है इसके बेसिक
फीचर्स हैं किसके, पीएम विश्वकर्मा के। तो आपको इसमें से पूछा जा सकता है क्वेश्चन, आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगले टॉपिक पे आते हैं हम लोग। बताइए पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला यूटी कौन है? जम्मू कश्मीर। ये योजना लॉन्च कब हुआ है? सितंबर 23 में, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डेली स्टिपेंड 500 रुपये जो है डेली मिलता है, ठीक है। एंड ए फ्री मॉडर्न टूल सेट वैल्यू 15,000 का जो है फ्री में आपको टूल सेट भी मिलेगा आपको, ठीक है, इसके अंतर्गत। और ये जो है पहले आपको 5 to 7 डेज का बेसिक ट्रेनिंग मिलेगा, लास्ट 15 डेज में एडवांस इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं इसमें। ये सब जो है पीएम विश्वकर्मा में इसकी विशेषता है। केरला लॉन्चेस के स्मार्ट प्रोजेक्ट फॉर स्मूथ डिजिटल अक्रॉस सर्विस ऑफ लोकल बॉडीज। अभी हाल में केरला ने जो है लोकल बॉडीज में, खास करके उन लोगों के लिए जो केरल के निवासी नहीं है, बाहर से आए हैं वहाँ पे काम करने के लिए, उन लोगों के लिए जो है एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया। उसका नाम क्या है आपको? के स्मार्ट प्रोजेक्ट फॉर स्मूथ डिजिटल एक्सेस। 1 जनवरी 2024 को केरला चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन, केरल के सीएम कौन है? पिनराई विजयन, उन्होंने के स्मार्ट प्रोजेक्ट जो है लॉन्च किया है। इसका क्या उद्देश्य है भाई? डिजिटल एक्सेस टू लोकल गवर्नमेंट सर्विस इन कोची, है ना। जो केरल के लोग हैं, ये कोची में इसका इनॉग्रेशन हुआ। जो केरल के वैसे लोग जो केरल के निवासी नहीं है लेकिन केरल में जो है रहते हैं वो लोग, ठीक है। हेलो, ठीक है ना। तो केस ये क्या है भाई, एक तरह का मोबाइल ऐप है, के स्मार्ट मोबाइल ऐप। ये जो है आपको क्या करेगा, ये आपको जितने भी है ना नॉन रेसिडेंशियल केरलाई इंडिविजुअल्स विल पार्टिकुलरली बेनिफिट फ्रॉम दिस नॉक्स, दिस विल पुट एन इनटू नोवॉक्स प्रॉब्लम्स, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जो भी केरल के लोग हैं उनको कोई सर्टिफिकेट बनानी है, कोई और प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ती है, तो उसमें जो है ये इसको हेल्प करेगा, ठीक है। तो इसमें याद रखना है आपको। और आपको पता है कि वाईफाई केरला में जो है फ्री पब्लिक वाईफाई जो है पूरे केरला में जो है आपको वहाँ पे फ्री वाईफाई है। अगला है प्रसादम, इंडिया फर्स्ट हाइजेनिक फूड स्ट्रीट इन उज्जैन। अभी हाल में वो उज्जैन, आपको पता है कि मध्य प्रदेश में महाकाल मंदिर बहुत ही धार्मिक स्थान है हिंदू धर्म का, ठीक है। अभी वहाँ पे प्रसादम, इंडिया का पहला हाइजेनिक फूड स्ट्रीट का जो है इनॉग्रेशन किया गया है। तो आपको इसमें याद रखना है, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मंडाविया, उन्होंने रिसेंटली जो है फर्स्ट हाइजेनिक फूड स्ट्रीट उज्जैन में लॉन्च किया, जिसका नाम क्या है? प्रसादम, ठीक है। इसमें बहुत ही हाइजेनिक खाना आप कहीं पे उस इलाके में, उस प्रेमाइसेस में जो है आप ले सकते हैं, हेल्दी फूड, ठीक है। उसको नाम क्या दिया गया? प्रसादम। और उसमें मध्य प्रदेश की कुछ न्यूज़ है, जीके से रिलेटेड न्यूज़ है, ये आप उतना इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है। अगला है मध्य प्रदेश विल स्टार्ट रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना। श्री अन्न, पता ही आपको श्री अन्न योजना क्या है? श्री अन्न योजना जो है ये आपको मिलेट्स, जो मोटे अनाज है उनको पॉपुलर करने के लिए, उनके प्रति जो है लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए श्री अन्न श्री योजना लागू की गई केंद्र सरकार द्वारा। तो मध्य प्रदेश ने भी अभी रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रसादम योजना लॉन्च किया है, ठीक है, ताकि लोग जो है मोटे अनाज के बारे में जागरूक हों और उसको अपने डाइट में शामिल कर पाएं, ठीक है। अभी किसने लॉन्च किया है? ये आपके मध्य प्रदेश ने लॉन्च किया है। आज हम लोग जो राज्य वाला जो न्यूज़ है आज उसको खत्म कर लेंगे, कोशिश करेंगे खत्म करने की, अगर हो जाता है तो। 5 प्रोडक्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल इंक्लूडिंग सुंदरवन हनी, ब्लैक नूनिया राइस एंड कोडियाल साड़ीज। अभी हाल में पश्चिम बंगाल के 5 प्रोडक्ट को जीआई टैग का दर्जा मिला है, ठीक है। उसमें कौन कौन सा है देखेंगे, ठीक है। 5 गुड्स इन वेस्ट बंगाल हैव बीन असाइंड टू ए ज्योग्राफिकल। अब ये देखिए जीआई क्या होता है? ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन। कोई बता सकता है कि ये कब शुरू किया गया था? इसके लिए कानून जो है 1999 में ही बनाया गया था, शुरू किया गया था कानून बनाने की प्रक्रिया, ठीक है, प्रोसेस। और ये 2003 में बिल आया, उसके बाद 2004 से, है ना, याद रखना, जीआई टैग जो है 2004 से देना शुरू हुआ है, ठीक है। और इसको देता कौन है? चेन्नई स्थित इसका जो हेडक्वार्टर है वहाँ से इसको जीआई टैग दिया जाता है। और भारत में पहला जीआई टैग जो मिला है वो किसको मिला है बाबू? दार्जिलिंग टी को। जो दार्जिलिंग की चाय है, दार्जिलिंग टी, है ना, दार्जिलिंग टी को जो है आपको पहला जो है जीआई टैग मिला है, ठीक है। और अभी हाल में जो है पश्चिम बंगाल से 5 प्रोडक्ट को जो है जीआई टैग दिया है। जीआई टैग होता है क्या? ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन, बताओ, आइडेंटिफिकेशन होता है क्या? ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन, जीआई टैग। जीआई टैग किसी भी क्षेत्र की जो स्पेशल कोई प्रोडक्ट्स है, चाहे वो नेचुरल प्रोडक्ट्स हो, कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हो या मैन मेड प्रोडक्ट्स हो, उसको जो है एक तरह का सर्टिफिकेट देता है और उसकी स्पेशलिटी बताता है, उसकी विशेषता बताता है। कि जैसे मुजफ्फरपुर की लीची है तो वो लीची सिर्फ मुजफ्फरपुर में ही होती है, तो उस मुजफ्फरपुर की जो ज्योग्राफी है उस रीजन की विशेषता बताने के लिए जीआई टैग दिया जाता है और बताया जाता है कि वो प्रोडक्ट जो है क्यों इतना स्पेशल है, ठीक है।
और ये जो हर 10 साल में जीआई टैग के लिए रजिस्टर करवाना पड़ता है। अगर अभी आपको जीआई टैग मिल जाए तो 10 साल बाद आपको रिन्यू करने के लिए 10 साल बाद फिर से इसको जो है ये करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हाल में किसको किया, द मौली, यहाँ पे वेस्ट बंगाल में सुंदरवन इलाके में मौली कम्युनिटी है, ये जो है वहाँ पे सुंदरवन में हनी निकालती है, कहते हैं शहद निकालती है जंगलों से, इनको मिला है जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल में ही, आपको पता ही है, ठीक है। और वहाँ पे काला नुनिया, ठीक है, राइस का वेराइटी है, कौन सा, काला नुनिया राइस का एक वेराइटी है। और तीसरा आपका मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे कोडियाल साड़ी बनता है ये, ठीक है, ये मिर्जापुर यूपी वाला नहीं है, वेस्ट बंगाल वाला है, ठीक है। तो आपको ये 5 प्रोडक्ट्स वो वेस्ट बंगाल के जो है अभी हाल में जीआई टैग दिया गया है। तो टोटल कितने प्रोडक्ट हो गए वेस्ट बंगाल के, अभी तक टोटल 27 प्रोडक्ट्स हो चुके हैं जिनको जीआई टैग मिला है। अगला है पावर परचेज एग्रीमेंट साइंड बिटवीन जम्मू एंड कश्मीर एंड राजस्थान अंडर रितले प्रोजेक्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। रितले प्रोजेक्ट जो है कौन सा है आपका, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, पानी से, ठीक है, बिजली पैदा करने वाला एक परियोजना है। 2-3 चीज़ आपको इसमें से याद रखनी है, ठीक है, कि किस किस के बीच वो इंपॉर्टेंट है। ये 850 मेगावाट का है, रिटले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है कितना, और ये जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में है ना, डिस्ट्रिक्ट नहीं यूटी है, अब तो अभी यूटी है ये, अब बहुत जल्दी हो सकता है कि इसके स्टेट का दर्जा मिल जाए, कि होम मिनिस्टर ने कह दिया कि हम आने वाले समय में जल्दी जम्मू कश्मीर को जो है यूटी से स्टेट का दर्जा दे देंगे, स्टेटहुड का दर्जा देंगे। तो ये कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में है, ये इंपॉर्टेंट है आपको। और 850 मेगावाट का रेटले हाइड्रो प्रोजेक्ट है, और किसके किसके बीच है ये, जम्मू कश्मीर एंड राजस्थान के बीच, ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। अगला आपको कोल इंडिया लिमिटेड पार्टनर्स विथ EDCIL फॉर एजुकेशनल ट्रांसफॉर्मेशन इन कोल माइनिंग। अगला जो आपका टॉपिक है, ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि कोल इंडिया लिमिटेड, ठीक है, आपको पता है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनिशिएटिव है ना, SRI, ठीक है ना, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को कहते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर बड़ी बड़ी जो आप MNCs वगैरह होती है उनका अपना एक होता है कि अपने टोटल इनकम का एक सर्टेन अमाउंट वो है जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे खर्च करेंगे। तो कोल इंडिया लिमिटेड ने झारखंड के, ठीक है, 11 डिस्ट्रिक्ट्स में एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए अभी हाल में ये योजना जो है लॉन्च की है, ठीक है। तो आप यहाँ पे याद रखेंगे कोल इंडिया लिमिटेड ने झारखंड के 11 जिलों में शिक्षा के एक्सपेंशन के लिए जो है ये जो है साइन किया है, ठीक है, झारखंड में शुरू किया है ये प्रोजेक्ट, कोल माइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ झारखंड। जहाँ जहाँ से कोल माइनिंग होता है ये शिक्षा वाली योजना जो है वहीं लागू होगी, ठीक है ना, याद रखिएगा आप एक चीज। ये जो अगला है आपका द फर्स्ट स्टेट ऑफ टू मैप एक्सीडेंट हॉटस्पॉट, पंजाब। अभी हाल में पंजाब जो है भारत का पहला राज्य बना है जिसने अपने पूरे राज्य में कौन कौन सा इलाका जो है वो एक्सीडेंट प्रोन है, ठीक है, दुर्घटना प्रभावित क्षेत्र है ना, दुर्घटना प्रभावित क्षेत्र, उसका एक मैपिंग जारी किया है। मतलब आपको पता होगा कि किस इलाके से जा रहे हैं तो वहाँ पे एक्सीडेंट होने की संभावना है और वहाँ से आपकी गाड़ी की स्पीड कैसी होनी चाहिए, ठीक है। तो अभी हाल में पंजाब इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू फुलफिल मैप, है ना, फुल्ली मैप ऑल 784 एक्सीडेंट प्रोन लोकेशन एज ब्लैक स्पॉट। उसको जो है ब्लैक स्पॉट से पूरे मैप में दिखाया गया है कि ये इलाका जो है वो एक्सीडेंट प्रोन है, ठीक है ना। तो ये जो आपको याद रखना है, आपकी पहला राज्य कौन है जिसने एक्सीडेंट प्रोन इलाके का जो मैप जारी किया है वो आपका पंजाब है, ठीक है, पहला स्टेट है इंडिया का जिसने इस तरह का जो है मैप जारी किया है। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। एक्सीडेंट की जो दुर्घटनाएं होती हैं, लोगों की जान चली जाती है, उसके लिए पहले से पता हो कि किस इलाके में जो है आपको अपनी गाड़ी की या व्हीकल की स्पीड जो है कितनी रखनी है। अगला जो है चांदुबाई महोत्सव ऑर्गेनाइज इन आसाम। आसाम में जो है ये चांदुबाई महोत्सव अभी मनाया गया, हाल में मनाया गया है, ठीक है ना। ये वाइब्रेंट इवेंट टेक प्लेस इन नियर द पिक्चरेस्क चांदुबाई लेक इन कामरूप। ये आसाम के कामरूप। 2-3 चीज़ें याद रखनी है। पहला तो याद रखना है कि ये कहाँ मनाया गया, ये आसाम के कामरूप डिस्ट्रिक्ट में मनाया गया है, ठीक है ना। ओके, ये गुवाहाटी से 64 किलोमीटर, वो इतना इंपॉर्टेंट है, बस ये रखना है कि ये चांदुबी महोत्सव किस राज्य में मनाया गया, आसाम में। आसाम के किस जिले में, कामरूप डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है ना। ये क्या है, ये कलरफुल डिस्प्ले ऑफ आसामीज कल्चर, ये आसामी कल्चर्स को दिखाने के लिए, उसके ट्रेडिशंस को दिखाने, उसकी जो वाइब्रेंट कल्चर है, इसमें बहुत सारे के प्रोग्राम्स होते हैं, म्यूजिक परफॉर्मेंस होता है, ट्रेडिशनल डांस वगैरह किए जाते हैं। तो आपको उसमें से बस चांदुबी फेस्टिवल का याद रखना है, कहाँ मनाया गया, आसाम के कामरूप में, ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे, अभी हाल में जो मणिपुर के CM है, ठीक है, N वीरेन सिंह, उन्होंने जो है मणिपुर में एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, ठीक है, कॉलेज फागाथानिज मिशन लॉन्च किया है। ये इसका उद्देश्य क्या है जी, ये बिष्णुपुर, मणिपुर के बिष्णुपुर में है। एजुकेशन को जो है कॉलेज के डेवलपमेंट के लिए ये योजना जो है लॉन्च की गई है, ठीक है। मणिपुर में कॉलेज के डेवलपमेंट के लिए योजना लॉन्च की गई है। अगला है ONGC स्टार्ट ऑयल प्रोडक्शन फ्रॉम डीप सी ब्लॉक। यहाँ पे आपको ब्लॉक का नाम याद रखना है, ठीक है। अभी हाल में ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ने भी हाल में जो है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, ये कृष्णा गोदावरी बेसिन बे ऑफ बंगाल में पड़ता है, वहाँ पे पहली बार जो है अपना
ठीक है। डीप सी ब्लॉक, ये इसका याद रखना, KGDWN98/2, ये कृष्णा गोदावरी बेसिन में पड़ता है, वहां से जो है, ठीक है, ऑयल प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया है, ठीक है, केजी गोदावरी बेसिन में। चलिए अगला आते हैं, इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल स्टार्टेड इन गोवा। अभी हाल में गोवा में जो है इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल का आयोजन किया गया जनवरी में, ठीक है। अब इसमें दो तीन चीजें देखिए, हाई क्या पर्पल एंथम, इसमें धूमल विच रिप्रेजेंट द इंक्लूसिविटी एंड सॉलिडिटी ऑफ रिस्पेक्टेड म्यूजिशियन फ्रॉम इंडिया एज वेल एज इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटीज। ये जो है जो शारीरिक रूप से असक्षम है, फिजिकली चैलेंज्ड है, उन लोगों के लिए आयोजन किया जाता है इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल, और इस साल कहाँ किया गया, 2024 में गोवा में किया गया है। अगला है 9th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, ये कहाँ हुआ है, अभी हाल में 9वां इंटरनेशनल इंडिया साइंस फेस्टिवल जो है आपके कहाँ पे हुआ, हरियाणा के फरीदाबाद में इसका आयोजन हुआ है। कहाँ पे, हरियाणा के फरीदाबाद में। बस इतना सा आपको याद रखना है। आसाम लॉन्चेस कंट्री फर्स्ट 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सर्विस बायू। अभी हाल में आसाम ने, ठीक है, आसाम पहला राज्य बना है जिसने जो है फर्स्ट 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी, है ना। आपको पता है, ये यहाँ पे भी आप जानते होंगे कि आप जो है इलेक्ट्रिक बाइक कितना पॉपुलर हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे आप कि बायू, यह है कि द इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च बाय असम स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन इन कोलैबोरेशन विद बिकोजी इलेक्ट्रोटेक्स। ये ऐप बेस्ड इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सर्विस वाज फ्लैग्ड ऑफ बाय असम ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, ठीक है, परिमल सुखवंदिया। तो आपको इसमें दो तीन चीजें याद रखनी है, ये 100% ना 100% इलेक्ट्रिक टैक्सी है, और इसने शुरू किसने किया है, इसको आसाम ने किया है। तो आसाम जो है इंडिया का पहला स्टेट बना है जिसने, ठीक है, इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सर्विस वायु शुरू किया। तो आपसे इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि वायु क्या है, ठीक है, तो वायु देकर के पूछ सकता है। तो ये क्या है, एक तरह का एक इलेक्ट्रिक टैक्सी सर्विस है जिसने शुरू किया है, इस किस राज्य ने, आसाम ने शुरू किया अभी रिसेंटली, ठीक है। चलिए अभी हाल में स्वच्छ भारत मिशन का जो है रैंकिंग जारी किया गया है, इसमें टॉप पे कौन सा कंट्री, कौन सा स्टेट है अभी भाई टॉप पे, बताइए कौन सा शहर है भारत का, दो ऐसे तो ओवरऑल कौन सा स्टेट है, नहीं सिटी में ही तो इंदौर है, स्टेट में कौन है, महाराष्ट्र है। अगर स्टेट की आएगी सबसे क्लीन सिटी स्टेट में तो महाराष्ट्र आएगा। तो अभी हाल में द्रौपदी मुर्मू जो है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने 2023 के लिए स्वच्छ सर्वेक्षण जारी किया है, ठीक है ना। उसमें जो आपका 2 शहर है, पहली बार जो 2 शहर है, 2 शहर कौन कौन सा है बाबू, एक तो इंदौर है और दूसरा कौन सा है, सूरत है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। बिहार से टॉप में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा रैंक है बाबू पटना का, बताइए बताइए, नहीं पता है, 77 होगा शायद, देख लेना, 77वां, ठीक है। चलो अगले आते हैं, छत्तीसगढ़ लॉन्चेस महतारी बंदना योजना। अभी हाल में छत्तीसगढ़ ने अपने राज्य में महतारी बंदना योजना लॉन्च की है ना। लाडली लक्ष्मी योजना किस राज्य सरकार का है, मध्य प्रदेश का है। तो मध्य प्रदेश से इंस्पायर होकर अभी हाल में छत्तीसगढ़ सरकार ने जो है, राज्य सरकार ने महतारी बंदना योजना लॉन्च शुरू किया। ये क्या है भाई, ये जो है छत्तीसगढ़ की हर उस विवाहित महिला को 1000 रुपये पर मंथ मिलेगा। कितना, 1000 रुपये। तो टोटल कितने हो गए बाबू, है ना, 12000। तो सालाना जो है 12000 जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस या दिया जाएगा, हेल्प दिया जाएगा छत्तीसगढ़ की हर महिला को। और इसमें विधवा भी आ जाती हैं, ठीक है ना, एबेंडन महिला है जिसको हस्बैंड ने छोड़ रखा है, तो वो सारी महिला इसमें आएंगी, ठीक है। ओनली मैरिड वीमेन, याद रखना आपको, क्राइटेरिया क्या है, सिर्फ शादीशुदा महिलाओं को मिलेगा, ठीक है। जो शादीशुदा महिला है उसको हर साल छत्तीसगढ़ सरकार जो है 1000 रुपये, ठीक है, आर्थिक सहायता देगी। और इसके लिए आपको पता ही है क्राइटेरिया लिखा हुआ, क्राइटेरिया का है एनुअल इनकम जो है वो 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उतना डिप्थ में बस ये जानना, महतारी बंदना योजना किस राज्य सरकार का है, छत्तीसगढ़ का, ठीक है। चलिए अगला आपका 50th एडिशन ऑफ द कार्बी यूथ फेस्टिवल। अभी हाल में आसाम में कार्बी, कार्बी क्या है जी, कोई बता सकता है आसाम में कार्बी क्या है, एक कार्बी एक ट्राइब है। कार्बी ट्राइब को और किस ट्राइब के नाम से जानते हैं, बताइए, सॉरी बताइए, मिकिर, ठीक है ना। कार्बी ट्राइब को ही मिकिर ट्राइब भी बोलते हैं, ठीक है। अब मिकिर टर्म यूज नहीं करते हैं, बहुत कम करते हैं, क्योंकि उन लोगों को मिकिर नाम से बुलाना पसंद नहीं है। तो आसाम में जो कार्बी ट्राइब्स है, वहाँ पे कार्बी आंगलांग एक डिस्ट्रिक्ट भी है, एक रीजन भी है। तो वहाँ पे जो है ये 50वां इसका एडिशन मनाया गया कार्बी यूथ फेस्टिवल्स का, ठीक है। याद रखना आपको बस इतना सा। अगला आपका 4th रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल्स, कहाँ हुआ है जी, रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल नागालैंड में, ठीक है। ये नॉर्थ ईस्ट का न्यूज़ है कि अभी हाल में जो है 4th रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल 2024 नागालैंड में हुआ, ठीक है ना। 4th एडिशन था, एनुअल होता है, हर साल होता है ऑरेंज फेस्टिवल्स, ठीक है। और ये रुसोमा विलेज, नागालैंड की राजधानी कोहिमा के रुसोमा विलेज का आयोजन होता है। इस वर्ष का थीम क्या था, ऑर्गेनिक ऑरेंज, ठीक है। ये ऑरेंज नारंगी संतरा समझते हो ना,
वो वहाँ का फेमस है ये वाला। अगला आते हैं हम लोग, त्रिपुरा सेलिब्रेटेड 40th कोक बोरोक डे, है ना, कोक बोरोक डे। ये कोक बोरोक पता है क्या है? ये कोक बोरोक जो है एक भाषा, एक लैंग्वेज है, ठीक है। तो त्रिपुरा ने अपने राज्य की भाषा के लिए ये जो है 46th कोरबोक फेस्टिवल मनाया था। इंडियन स्टेट त्रिपुरा ऑब्जर्व कोरबोक डे ऑल्सो नोन एज सॉरी त्रिपुरी लैंग्वेज डे टू फोस्टर द कोक बोरोक लैंग्वेज, ठीक है। कोक मीन्स का मतलब क्या होता है? बोरोक। तो आपको इसमें डेट में जाना, बस इतना याद रखना है कि ये जो 46वां जो है कोक बोरोक डे मनाया गया, किसने मनाया? ये त्रिपुरा ने बनाया। अब पूछ सकते हैं आपसे कि कोक बोरोक क्या है? ये त्रिपुरा की एक लैंग्वेज है, ठीक है। चलिए चलिए अभी इंपॉर्टेंट चीजें देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। अभी हाल में राजस्थान जो है बहुत अच्छा इनिशिएटिव शुरू किया है। मुझे लगता है कि भारत के हर राज्य को ये इनिशिएटिव शुरू करना चाहिए, ठीक है। राजस्थान गवर्नमेंट हैज सेट इट्स प्रायोरिटीज ऑन 22 दिसंबर, ठीक है। इसमें क्या है जी? पीजी से लेकर के, ठीक है ना, क्लास यूजी, केजी से लेकर पीजी तक, है ना, केजी से लेकर के पीजी तक राजस्थान जो है गर्ल्स के लिए एजुकेशन फ्री देगा, ठीक है। फ्री एजुकेशन स्टैंडर्ड, जो अब तो फिर स्टैंडर्ड केजी, यूकेजी, एलकेजी, पता नहीं कितने केजी चलते हैं। हम लोग के समय सिर्फ क्लास 1 होता था, उसके बाद 2, 3 इस तरह से चलता था। तो राजस्थान जो है पहला राज्य बना है जो केजी से लेके यूजी आपके पीजी तक जो है महिला शिक्षा में जो है इसको लागू करेगा, ठीक है। प्रोवाइड फ्री एजुकेशन टू गर्ल्स फ्रॉम केजी क्लास टू पोस्ट ग्रेजुएट क्लास। ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना। राजस्थान भारत का पहला राज्य बना है जिसने महिला शिक्षकों के लिए मुफ्त में केजी से लेकर के पीजी तक फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने का प्रावधान किया है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। सिविक बॉडी लुक्स टू रीनेम फिरोजाबाद टू चंद्रनगर। हमारे देश में पता ही है आपको, शहरों के नाम बहुत तेजी से चेंज हो रहे हैं। किसी दिन आपका भी नाम चेंज हो जाएगा। सुबह उठेंगे आपका नाम बोला जाएगा कि आप जो है सुनील सौरभ नहीं होंगे आज से, ठीक है। आपसे जो है आप संजय दत्त होंगे, और आपसे जो है कल से साकिब नहीं रहेंगे, आपका नाम जो है सुनील सौरभ रहेगा। तो आजकल नाम चेंज करने की परंपरा बहुत तेजी से शुरू हो गई। तो अभी हाल में, ठीक है, फिरोजाबाद यूपी का एक जिला है। आपको पता है कि ये चूड़ियों के लिए बहुत फेमस है, बैंगल्स के लिए। तो वहाँ पे फिरोजाबाद का जो नाम चेंज करने की बात चली है, उसका नाम क्या होगा? चंद्रनगर होगा, ठीक है। अभी प्रपोजल नगर लोकल बॉडीज में रखा गया है, ये राज्य सरकार को भेजा जाएगा। और आपको पता है राज्य सरकार ने भी कर ही दिया है। अलीगढ़ यूपी का एक डिस्ट्रिक्ट है ना। ऑलरेडी गवर्नमेंट जो है अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ कर चुकी है, ठीक है ना, हरिगढ़, ठीक है। तो वहाँ पे आपका नाम चेंज हो गया तो फिर अलीगढ़ मुस्लिम सिटी हरिगढ़ मुस्लिम सिटी कहलाएगा, ठीक है। तो अलीगढ़ का नाम चेंज हो चुका है, और अभी जो है फिरोजाबाद का नाम चेंज करने के लिए क्या रखा गया? चंद्रनगर, ठीक है ना। चंद्रनगर फिरोजाबाद रीजन के एक राजा थे, उसी के नाम पे जो है इसका नाम रखा जाएगा, ठीक है। चलिए अगला, इंटरनेशनल गीता महोत्सव इनॉग्रेटेड इन कुरुक्षेत्र। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में इंटरनेशनल गीता फेस्टिवल का आयोजन हुआ, ठीक है। इसमें 2-3 चीज़ें याद रखने। ये शुरू कब हुआ है भाई? ये 1989 से शुरू हुआ है, ठीक है। डिक्लेयर ए नेशनल फेस्टिवल ईयर 2022 पे किया गीता जयंती कमेटी द्वारा। और इंटरनेशनल स्टेटस कब मिला इसको? 2016 में। गीता जयंती सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन द एकादशी ऑफ शुक्ल पक्ष ऑफ, ठीक है, मार्गदर्शिका मंथ, ठीक है। तो मार्ग, इसमें 2-3 चीज़ें याद रखें। मेनली आप ये रखें कि इंटरनेशनल गीता महोत्सव जो है वो कहाँ आयोजन हुआ इसका? हरियाणा के कहाँ? कुरुक्षेत्र में, ठीक है ना। ये याद रखना आपको, ये इंपॉर्टेंट है आपका, ये पूछ सकता है आपको। अगला है इंप्लीमेंटेशन ऑफ आनंद मैरिज एक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। ये आनंद मैरिज एक्ट जो है इसको आनंद कारज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आनंद कारज। ये सिखों की विवाह की एक पद्धति है, तो इसको अभी तक मान्यता नहीं मिली हुई थी। तो सिख धर्म के अनुरोध पे जम्मू कश्मीर में जो यूटी है जम्मू कश्मीर की, वहाँ से जो सरकार ने एक निर्देश जारी कर दिया है कि अब जो सिख धर्म का जो शादी होगा उसको आप जो है मान्यता मिल जाएगी। जैसे हिंदू धर्म में होता है ना भाई, उसके एक रिचुअल्स होते हैं, ठीक है ना, विधि विधान होता है, आप फेरे लेते हैं या आप कोर्ट मैरिज करते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट इशू होता है। तो ये जो आनंद कारज मैरिज है जो सिख धर्म में होता है, ये अपने आप को हिंदू धर्म से डिफरेंट दिखाना चाहते थे। तो अभी तक जो सर्टिफिकेट मिलता था इसको हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग मिलता था, अब इनको जो मिलेगा वो सिख धर्म के अकॉर्डिंग मिलेगा। इनकी शादी बड़ी सिंपल होती है, ये गुरुद्वारे में जाते हैं, सिंपल से कपड़े में इनकी शादी हो जाती है, इसको आनंद कारज बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये याद रखना कि पूछ सकता है आपको कि आनंद कारज क्या है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अभी हाल में प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है, उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, ठीक है। कब हुआ ये? 8 से 9 दिसंबर के बीच में हुआ है। कहाँ पे? देहरादून में, ठीक है ना। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में जो है इंटरनेशनल ग्लोबल समिट का आयोजन किया है। वर्ल्ड फर्स्ट पोर्टेबल हॉस्पिटल आरोग्य मैत्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका कि अभी हाल में पोर्टेबल हॉस्पिटल समझते हो, एक ऐसा हॉस्पिटल जो चलता फिरता हॉस्पिटल हो, वो कहीं पे भी लेके जा सकते हो।
एक तो भाई बताया था मैंने आप लोगों को, आगरा से शुरू हुआ था ना, आगरा में लॉन्च किया गया था, वो हवाई जहाज वाला था, वो उड़ के जाएगा कहीं पे भी, ठीक है। अब ये है आपका द वर्ल्ड फर्स्ट पोर्टेबल हॉस्पिटल आरोग्य मैत्री एट क्यू वाज अनेबल्ड गुरुगांव, कहाँ पे, हरियाणा के गुरुगांव में इसको जो है लॉन्च किया गया। ये है क्या, इसमें 2-3 चीजें देखेंगे। इसमें जो है तिरुवनंतपुरम, ये केरला बेस्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज कंपनी है, HLL लाइफ केयर, ये इसकी नोडल एजेंसी है, ठीक है। ये इंडिजिनियसली डिजाइंड अंडर प्रोजेक्ट भीष्म, भीष्म प्रोजेक्ट के तहत वो नहीं मैंने बताया था, ठीक है। इंडिया हेल्थ इंस्टीट्यूट फॉर कॉपरेशन इंटरेस्ट एंड फ्रेंडशिप, उसी का नाम क्या दिया है, भीष्म, ठीक है, उसी के तहत है ये। और इसमें सारी चीज़ें हैं। इस अस्पताल में जो है आपको ऑक्सीजन सिलेंडर्स होगा, ब्लड यूनिट्स होंगे, बेड होंगे, ठीक है, आपको लाइफ सप्लाई वाला जो होगा सारा चीज़ में होगा, ठीक है। ये पोर्टेबल हॉस्पिटल है, कहीं पे भी आप इसको पोर्ट करके जो है मशीन को ले जा सकते हैं। वर्ल्ड लार्जेस्ट योगा सेंटर, ठीक है, सवार्ड महामंदिर इनॉग्रेटेड इन बनारस। बनारस में ये क्या है, कोई मंदिर नहीं, ये एक ऐसी मंदिर है जिसमें ध्यान और चिंतन किया जाएगा, योग वगैरह होता है ना, ध्यान लगाते हैं। इसमें कोई मूर्ति नहीं होगा कि वहाँ पे जाके आप जो है वर्शिप करोगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द वर्ल्ड लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर सर्ववेदा महामंदिर एट उमरा इन चौबेपुर एरिया ऑफ बनारस। क्या है ये, इसमें नो आइडल ऑफ एनी डिटी, किसी भी भगवान का कोई मूर्ति नहीं होगा इसके अंदर। इंस्टीट्यूट ऑफ वर्शिप इन द टेम्पल, योगा प्रैक्टिस विल बी डन अटेन द नॉलेज ऑफ ब्रह्मा, ध्यान लगाया जाएगा, है ना। जैसे इस्लाम धर्म में सूफिज्म होता है, तो हिंदू धर्म में ध्यान लगाते हैं लोग भगवान को पाने के लिए, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट योगा सेंटर कहाँ पे हुआ बाबू, कहाँ, बनारस में, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, ठीक है। फिर हम लोग अगले दिन जो है एक नए टॉपिक पे, जो आगे का बच गया यहाँ का करंट अफेयर्स वाला, उस पर हम लोग बात करेंगे। आपका डेली करंट अफेयर्स जो है 10 से शुरू हो सकता है, 10 से 10:30 के बीच, या 10:30 से 11 के बीच होगा। तो जो लोग, ये तो रिकॉर्डेड वीडियो है, ये रिकॉर्ड होके जा रहा है, लेकिन और जो लोग देखना चाहेंगे तो अगर लाइव बोलोगे तो लाइव भी करवा देंगे कल से, ठीक है। अच्छा, तो ठीक है, आधे घंटे का आप लोग को मिल जाएगा डेली, ठीक है। जो बचा हुआ करंट अफेयर्स है अभी आपका एनुअल करंट अफेयर्स परम का, उसका जो बचा हुआ है, आई थिंक अगले वाले क्लास में मैं कल इसको खत्म करके जो स्कीम्स है, स्कीम मिस करना, गवर्नमेंट स्कीम बहुत अच्छे से करवाऊंगा, ठीक है। उसको पूरा डिटेल में जाके, डेप्थ में जाकर के उसको देखना है। गवर्नमेंट स्कीम से क्वेश्चंस होते हैं, तो कल थोड़ा सा जो बचा हुआ है वो करेंगे और गवर्नमेंट स्कीम शुरू करेंगे, ठीक है। तो कल आके करना क्लास।